बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे पसरूर से। पसरूर में एसआई की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पसरूर थाना सब्ज पीर में तैनात एसआई राना सलाहुद्दीन की कार्रवाई। खतरनाक डाकू गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता। पुलिस को मतलूब थाना मुलजिम का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। लाहौर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फारूक की जेर निगरानी जिले पुलिस ज्राइम की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक थाना सब्ज पीर के सब इंस्पेक्टर राना सलाहुद्दीन ने भी डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम असद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अपने साथियों के हमरा वाक़ा के करीब लूटमार की नीयत से खड़े थे कि पुलिस ने रेड कर दी और मुलजिमान की पुलिस को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस नौजवान मौजाना तौर पर महफूज रहा, जबकि डाकू असद अपने ही साथियों की गोली लगने से जख्मी हो गया। दीपालपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। दीपालपुर में जाली खोया तैयार करने वाले अफराद कानून की गिरफ्त में आ गए, जिससे इलाके में कानूनी अमल दरामद को एक अहम मिसाल कायम हुई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने हुजरा शाह मुकीम में कार्रवाई करते हुए 2 जाली खोया यूनिट्स पर मौसर छापे मारे, जिसके दौरान इन यूनिट्स की तमाम प्रोडक्शन को मुअत्तल कर दिया गया। इन दोनों यूनिट के मालकान के खिलाफ थाना हुजरा शाह मुकीम में बाकायदा मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने वाज़ेह कहा कि खुराक में जालसाजी और धोखाधड़ी करने वालों के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि सेहत दुश्मन अनासिर को आड़े हाथों लिया जा सके और आवाम को महफूज और मियारी खुराक फराहम की जा सके। तोनसा शरीफ से बताएं कि तोनसा शरीफ में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। तोनसा शरीफ में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की पुरवकार तकरीब पर केक काटा गया, जिसमें जिंदा दिल पार्टी के मेंबरान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों सहाफियों ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुल्क पाकिस्तान के लिए की जाने वाली खिदमात पर रोशनी डाली गई और उन्हें खिराजे तहसीन भी पेश किया गया। नवाबशाह में रिटायरमेंट होने पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। जाम साहब SHO वसीम मिर्जा एक बहादुर अफसर हैं। SHO वसीम मिर्जा ने SSP शहीद बेनज़ीराबाद तनवीर तन्नूर साहब के हुक्म पर SHO वसीम मिर्जा ने बड़ी बहादुरी के साथ मुख्तलिफ जगह पर कार्रवाइयां करके 6 मोटरसाइकिल रिकवर करवा के मालिकों तक पहुंचाए। जाम साहब का अवाम ने SSP तनवीर तन्नूर साहब का शुक्रिया भी अदा किया। एक बहादुर अफसर SHO वसीम मिर्जा को जाम साहब की पोस्टिंग पर जाम साहब का अवाम इस SHO से मुतमिन और खुश है। अवाम ने SSP तनवीर तन्नूर साहब का और SHO वसीम मिर्जा का शुक्रिया अदा किया। दूसरी साइड जाम साहब ने थाने के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जमदार अहमद सोमरो के पुलिस खाते में 60 साल सर्विस मुकम्मल हो गई, जिसकी अलविदाई में शानदार पार्टी भी रखी गई। SHO जाम साहब वसीम मिर्जा और स्टाफ के साथियों ने हार पहनाए को मोबाइल गाड़ी में बिठा के बाइज्जत के साथ घर तक भी पहुंचा दिया। कलर कहाव में भी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कलर कहार राजा तनवीर अब्बास गाही, राजा मजर हस्ताल, मलिक मुजफ्फर मनारा और अख्तर टिट्टू ढोक दन ने कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। राजा मजर हस्ताल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराजे तहसीन पेश करते हैं और उस अज़म का इजहार करते हैं कि उन्होंने नजरियाती पर चलते हुए इस मुल्क के मजलूम और गरीब आवाम की खिदमत करते रहेंगे और मुल्क को मुश्किलात से निजात भी दिलवाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। इस मौके पर तहसील कलर कहार के जयालों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। टंडो आदम में शायर मोहम्मद हाशिम लोहार के साथ एक शाम मनाई गई। टंडो आदम के करीब गांव गुलाम मोहम्मद थईम में मारूफ आदमी और अदबी शख्सियत फकीर अब्दुल्ला थईम की मेजबानी में नौजवान शायर मोहम्मद हाशिम लोहार के साथ एक शाम मनाई गई। नौजवान शायर ने अपनी ताज़ा शायरी पेश की और खूब दाद हासिल की। महफिल में मशहूर मौलूद खान बाबर अली थीम एडवोकेट के फर्जंद निहारुद्दीन थईम और सदरुद्दीन थईम और गुलाम अली थईम ने हम्द और नात मौलूद पेश करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। महफिल के मेजबान फकीर अब्दुल्ला थईम ने कहा कि नौजवान शायर मोहम्मद हाशिम लोहार ने कम उम्र में बड़े बड़े शायरों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मोहम्मद हाशिम की शायरी के 2 गैर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन गुर्बत के बाइस वो इन्हें शाया नहीं करवा सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन किताबों की इशाअत करवाएं और इस मेहनत से दुनिया वाकिफ हो सके। चारसद्दा से बताएं कि चारसद्दा में दावत इस्लामी की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चारसद्दा यूनियन काउंसिलर शहू सरडहली में जमात इस्लामी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें PTI के मुंतखब किसान काउंसिलर साजिद अली अपने खानदान और साथियों समेत PTI से मुस्ताफी होकर जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर ली।
اس موقع پر جماعت اسلامی کی ضلع امیر شاہ حسنین خان، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری فواد خان اور ضلع ترجمان جاوید خان، حاجی قمر جہان کے علاوہ زمدران بھی موجود تھے۔ کسان کونسلر ساجد خان نے بتایا کہ جماعت اسلامی واحد سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جو صحیح ممنوع میں اسلام اور اس ملک قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر ضلع امیر شاہ حسنین خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ جماعت اسلامی ہر قوم اور اپنے علاقے کے نادار اور کمزور طبقے کے لوگوں کے لیے بے لوث خدمت بھی کریں گے۔ لاڑکانہ سے بھی بتائیں کہ لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 97ویں یوم پیدائش کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر پیپلز ڈاکٹر فارم اور پیپلز پارٹی تعلقہ رتو ڈیرو کے تعاون سے ڈی ایچ او لاڑکانہ ڈاکٹر شوکت علی باڑو کی زیر نگرانی گڑھی خدا بخش بھٹو میں 3 جنوری سے 5 جنوری 2025 تک 3 روزہ فری آئی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہمارے ڈاکٹر نعیم اللہ شیخ نے 1600 مریضوں کا معائنہ کیا اور مریضوں کے آپریشن بھی کیے گئے، لینس بھی لگائے گئے اور آنکھوں سے متعلق ادویات بھی فراہم کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر ہم کے ساتھ۔